राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा का विषय है क्रॉस का चिन्ह। अंग्रेजी में जिसको ऐसे कट्टम कहते हैं ना, क्रॉस एक्स के शेप में। हमारी हथेली पे क्रॉस का कुल मिलाकर के देखा जाता है तो क्रॉस हमेशा खराब होता है। सिर्फ इस पर्वत को छोड़ के, ये जो तर्जनी उंगली के नीचे ये बृहस्पति का जो पर्वत है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह खराब नहीं माना जाता है। बाकी हथेली में जहाँ भी पूरी जगह कहीं भी अगर आपका क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस यानी बिल्कुल ऐसे कट्टम, अगर ये चिन्ह कहीं भी आपकी हथेली में है तो वो बहुत खराब माना जाता है। इस पर्वत को छोड़ के, इस पर्वत को छोड़ के, और एक जो बिल्कुल यहाँ पर हृदय रेखा में और ये मस्तिष्क रेखा के बीच में, इस उंगली के बीच में यहाँ जो बड़ा सा क्रॉस होता है, जो मस्तिष्क रेखा को भी छूता है और हृदय रेखा को भी छूता है, उसमें जो क्रॉस होता है वो तो ठीक है। बाकी क्रॉस का चिन्ह आपका कहीं पर भी हो वो सब खराब होता है। आज हम शुरू करते हैं कि क्रॉस का चिन्ह अगर बृहस्पति पे है तो बृहस्पति पे क्या अच्छा होता है। बृहस्पति पे अगर किसी के क्रॉस का चिन्ह, चाहे वो ऊपर हो, बीच में हो या नीचे की तरफ हो, वो बिल्कुल फलित होता है, वो बहुत अच्छा होता है। उसके ज्ञान की चर्चा लोग करते हैं। ज्ञान कैसा ज्ञान? जो समाज के लिए अच्छा हो, धार्मिक ज्ञान। इसको कुछ लोग ये भी कह सकते कि ये एनलाइटमेंट है, इसको अंतर्ज्ञान पूरा है। जन्म क्यों हुआ है मनुष्य का, इसका ज्ञान बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ये प्रेमी भी होता है, ये सबको चाहने वाला होता है। और इसकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत ज्ञानी होती है। जिसके बृहस्पति पे अगर क्रॉस का चिन्ह है तो पति पत्नी के बीच में बड़ा अच्छा संबंध भी होता है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। बृहस्पति पे अच्छा। और अगर यही क्रॉस का चिन्ह अगर शनि के पर्वत पे आ जाए, यानी मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है, अगर ये शनि के पर्वत पे अगर क्रॉस का चिन्ह है तो बहुत खराब। इसमें खराबी क्या है? वो बहुत वॉयलेंट होता है, बहुत गुस्से वाला, इतना ज़्यादा वॉयलेंट होता है कि वो अपने बहुत सारे दुश्मन बना लेता है। उसको बात बात पे जो है ना झगड़ा करना होता है। और कहीं ये शनि के साथ साथ अगर ये मंगल पे, यानी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा के ये नीचे मंगल जो होता है, मंगल दो होते हैं, एक मंगल ये और एक मंगल ये होता है। तो अगर ये वाला मंगल अंगूठे के पास वाला, तो ये अपने घर से ही सबसे इसके वो हो जाते हैं, मतलब बाहर के सदस्य नहीं, कोई अपने परिवार का, घर का सदस्य ही उसका हमेशा अनबन रहती है और दोनों में झगड़े रहते हैं। और एक बात तो तय है कि अगर शनि पर्वत पे और यहाँ पर है तो उसकी मृत्यु हत्या के रूप में हो सकती है या किसी झगड़े के कारण हो सकती है। जहाँ पर उसका झगड़ा होगा किसी ही घर के सदस्य को लेकर के, वो अनुमान लगाना होगा कि झगड़ा किसी और की वजह से हुआ है कि इसके खुद के कारण से हुआ है। और अगर इसके खुद के कारण से हुआ है तो इसकी हत्या होनी होती है, धन के मामले में या किसी चीज़ के मामले में। कई बार तो ऐसे लोगों की खुद की ही संतान से जो है उसकी हत्या हो जाती है, जब शनि पे ये क्रॉस हो और मंगल में नीचे की तरफ राहु के पास अगर क्रॉस हो। बहुत तीव्र क्रोध होता है, जो क्रोध होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। अगर शनि पे हो और इस मंगल पे नीचे की तरफ हो तो वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। उसकी मृत्यु निश्चित होती है किसी झगड़े के कारण, वो बहुत झगड़ेलू टाइप का होता है। और अगर यहाँ पर क्रॉस हो और साथ में इस वाले मंगल पे अगर क्रॉस हो, ये मंगल बाहर का होता है, तो इसका स्वभाव क्रोध दूसरों के कारण आता है। वो स्वयं तो ठीक होता है लेकिन बाहर उसके इतने दुश्मन बन जाते हैं, इतने दुश्मन बन जाते हैं, जैसे कोई एक नेता हो गया। अब दूसरा चाहता है कि इसकी छवि खराब करनी है ताकि अगली बार वो इलेक्शन में जीत जाए, तो वो क्या करते? बाहरी दुश्मन, ऐसे कोई बहुत सीनियर ऑफिसर है तो बाकी ऑफिसर लोग क्या करते? उसकी टांग खींचते कि वो कहीं गलती करे ताकि चेयरमैन तक खबर जाए, फिर मैं अगला जो है सीनियर बन जाऊँ। तो जिनका क्रॉस यहाँ पर होता है मंगल के, तो
सिर्फ यहाँ पर अगर क्रॉस है तो वो बाहरी दुश्मनी है, मतलब बाहरी लोगों से। लेकिन इसके साथ अगर शनि में भी क्रॉस है तो इसके अंदर भी कमी है, उस व्यक्ति के अंदर भी ये कमी है कि वो क्रोधी है और दुश्मन तो अपने आप बना लेता है। और अगर यहाँ पर क्रॉस नहीं है शनि में, सिर्फ क्रॉस यहाँ पर है, तो वो अपनी हाथी की चाल चलता रहता है और कुत्ते पीछे से भौंकते रहते हैं। दुश्मन उसके बहुत होते हैं, बहुत, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे होता है, उसका शनि उसको बचा रहा होता है। और अगर यहाँ क्रॉस है और वे मंगल और ये दोनों मंगल उभरे हुए हैं तो उसको कोई जीवन में कुछ नहीं कर सकता, चाहे सारी दुनिया एक हो जाए और ये अकेला क्यों ना हो, सारे विपक्ष के लोग एक हो जाए और वो अकेला ही क्यों ना हो, वो सब पे भारी पड़ जाता है अगर उसका मंगल उच्च का हुआ। ये वाला मंगल बाहरी तत्व से उसको अपोजिशन बहुत मिलता है, उसकी कमियां निकालते हैं। और अगर कहीं ये अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर अगर क्रॉस हुआ, अगर यहाँ पर क्रॉस हुआ तो जीवन भर वो बस आखिरी सीढ़ी तक जाते जाते वंचित रह जाएगा, धन उसके पास कभी नहीं मिलेगा। कितना ज्ञान हो, कितना कर्मठ हो, कितना भी मेहनत कर डाले, वो सब कुछ उसके पास आते आते चला जाएगा, धन कभी नहीं होगा जीवन में, पूरे जीवन आजीवन उसके पास धन नहीं होगा। अगर सूर्य रेखा पे, ये सूर्य पर्वत पे अगर किसी भी व्यक्ति के क्रॉस का चिन्ह है तो वो ये निश्चित समझ ले कि वो जितनी मेहनत कर रहा है मिलना उसको कुछ नहीं है, सब बर्बाद होना है, वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उपचार नहीं है, उपचार भी होते हैं। मैं आपको वीडियो के अंत तक अगर आप रुकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये जितने भी क्रॉसेस होते हैं ये सब हट भी जाते हैं पूजन से, वैदिक पूजन होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, अगर उसको हम ठीक से पाठ करते हैं तो ये सारे चीज़ों का उपचार भी होता है। और अगर किसी की कनिष्ठिका उंगली के नीचे, ये छोटी उंगली जो है कनिष्ठिका, ये बुध का क्षेत्र होता है, अगर बुध पे क्रॉस है तो भैया उससे सावधान हो जाओ। वह व्यक्ति एक नंबर का जो है, समझ लो चालाक नंबर है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। हम तो कहते हैं कि मैंने कई चोर लोगों को देखा है, कितनी ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन अगर उनके सामने धन कमाने का मौका मिला तो वो अपने ही लोगों का गर्दन काट देंगे, पीठ में छुरा भोंकने वाले ये वही होते हैं। ये जहाँ पर ये बुद्ध पर्वत पे यहाँ पर जिनके क्रॉस होता है ये टोटली डिसऑनेस्ट, ईमानदार तो होते ही नहीं। ज्ञान की चाहे जितने भी चर्चा कर ले, कितने भी, बहुत सारे लोग जो है साधु संत के वेश में होते हैं और वो सिर्फ धन ही धन, यानी झूठ बहुत बोलते हो, गेरुआ वस्त्र, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, वेशभूषा उनकी बिल्कुल कुछ होती है, लेकिन पीछे से मौका मिले तो आदमी को एक एक दमड़ी तक निकालते हैं, छोड़ेंगे नहीं वो किसी को, उनको इतना दया नहीं होती। वो धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं। अगर आप कोई अपना व्यवसाय करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके कुछ विश्वास पात्र आपके साथ रहें तो आप उनकी ये कनिष्ठिका उंगली के निचले भाग में देख लेना, अगर उनके यहाँ पर नीचे क्रॉस है तो आप चुपचाप अपनी टेबल के पास वहाँ पर कुछ धन छोड़ दीजिए और रूम छोड़ के जाइए, लौट के आपको वो धन मिलेगा नहीं, चाहे सीसीटीवी लगा के चेक कर लीजिएगा। जिस किसी व्यक्ति के पास ये क्रॉस का चिन्ह होता है, ये गलती उनकी भी नहीं है, बुध ग्रह का उसके ऊपर ऐसा असर पड़ता है क्रॉस का नकारात्मक कि उसकी बुद्धि जो है वो ईमानदारी की नहीं होती। और सिर्फ धन के क्षेत्र में नहीं, अपनी मुंह की वाणी में भी ये बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे कि भाई साहब अगर कल को अगर आपको दिक्कत आए तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, वो 1 रुपया भी नहीं देगा आपको, कह देगा साहब अभी 1 घंटा पहले आते तो मैं आपकी मदद कर देता, मैंने सारा पैसा तो कहीं इन्वेस्ट कर दिया। ये मुंह की वाणी भी बिल्कुल झूठ बोलते हैं, धन के मामले में भी झूठे होते हैं और स्त्रियों के मामले में तो सबसे ज़्यादा। अगर किसी का प्रेम संबंध चल रहा है और अगर यह आश्वासन मिलता है कि हाँ भाई हम विवाह कर लेंगे, तो आप देख लीजिए अपने प्रेमी के अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है तो वो धोखा देना सुनिश्चित है, क्योंकि वो पल में कुछ, अगले पल में कुछ बोलेगा। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका जीवन है। वो जो 10 इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियों का भोग ही भोग चाहिए, भोगी आदमी है वो, उसके लिए वो गलत रास्ता अपनाएगा ही अपनाएगा।
ज्ञान करना हो, इम्तिहान देना होगा, तो वो कहीं ना कहीं से नकल कर रहा होगा। कहीं लाइन पे खड़े होकर के अगर कहीं पर कुछ फीस जमा करनी या कुछ करना होगा, उसके दिमाग में ये रहेगा, भाई साहब जरा मेरी जगह देखना, वो लाइन तोड़ के जाएगा काउंटर के पीछे से 4 पैसे दे करके अपना काम कर लेगा। वो सारे गलत काम करेगा जीवन में। हर काम, कोई भी काम सही तरीके से नहीं करेगा। उसकी इच्छाएं, उसके अंदर की जो प्रबलताएं होती है, वो हर एक व्यक्ति, और एक नहीं कईयों स्त्रियों के साथ उसके संबंध भी बनते हैं, सबको धोखा देता है। इनके पास पैसा भी बहुत होता है, पैसा बहुत होता है, लेकिन ईमान नहीं होता है, क्योंकि इनका ज्ञान का लेवल जो है वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। उनका ज्ञान का लेवल सिर्फ भोग में, खाना पीना खाना पीना खाना पीना, इसके आगे वो सोच ही नहीं पाते। ये ग्रह का ऐसा दोष है। और अगर किसी के चंद्रमा में, चंद्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, चंद्र के अगर ऊपरी क्षेत्र में अगर क्रॉस है और नीचे के क्षेत्र में क्रॉस है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ऊपरी क्षेत्र में चंद्र के अगर ऊपरी क्षेत्र में अगर क्रॉस है, तो व्यक्ति जितनी भी योजनाएं बनाता है, जितने भी सपने देखता है, वो पढ़ाई भी करेगा कि कल को मैं डॉक्टर बनूंगा, वो जब पढ़ाई का असली वक्त आएगा तो डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ के वो कुछ और पढ़ाई शुरू कर देगा। उसके सपने सब टूट जाते हैं। उसके देखे हुए सपने में 99% उसके सपने पूरे नहीं होने हैं। वो जो भी सोच के करेगा कि मेरे को ये करना है, मेरे ये सपने हैं, वो सपने कभी पूरे नहीं होते। और अगर किसी के नीचे की तरफ अगर क्रॉस है, तो ये चीज याद रखना, चंद्र जो है जल के संबंधित होता है, उसकी मौत पानी में डूबने से सुनिश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता जब तक उसका पूजन ना किया जाए। इसका पूजन तो सिर्फ यही एक ही रास्ता है कि वो प्रथम ज्योतिर्लिंग में चला जाए, सोमनाथ में, वहाँ जा करके एक विशेष पूजन होता है, वो विशेष पूजन करना पड़ता है। जब वो विशेष पूजन करेगा तभी, चाहे कितना बड़ा तैराक हो, कितना बड़ा तैराक हो, लेकिन अगर उसके यहाँ पर क्रॉस है तो ये लिखित रख लो कि उसको बेहोशी आ जाएगी या कुछ आ जाएगी, उसका बल चला जाएगा, उसका दिमाग चला जाएगा, वो पानी में ही डूब के मरेगा। अंत में हम आते हैं ये शुक्र। शुक्र पर्वत पे अगर क्रॉस होता है, उसको उसके अफेयर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, उसकी मैरिड लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं होता है, धोखा मिलता है उसको। उसका प्यार का जो है गला घोंट दिया जाता है, उसके इमोशंस को कोई नहीं मानेगा, धोखा मिलता है इसको। वो कितना भी सच्चा प्यार करे। और नॉर्मली मैंने जितना भी एक तरफा प्यार देखा है कि अपने अंदर से प्यार है और वो किसी और से प्यार करता है, एक तरफा प्यार वाले लोगों को ये अक्सर मैंने देखा, यहाँ क्रॉस का चिन्ह होता है। अगले ने उसको चाहा कि नहीं चाहा, इन्होंने अपने मन में ही सब कुछ प्यार रख लिया। शायद कभी वो अपना प्यार वो दूसरे को बताते भी नहीं है, वो अपने ही मन में रख लेते और प्यार करते रहते, शायद वो शादी भी ना करे, जिनके शुक्र पे होता है। तो अब आप लोगों को पता हो गया, आज हमने बृहस्पति की बात की। बृहस्पति में क्रॉस का चिन्ह बहुत अच्छा होता है, ज्ञानी होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, उसकी पत्नी भी बहुत ज्ञानी होती है, धर्म का ज्ञान होता है, उसका नाम भी बहुत बढ़ता है। यहाँ पति पत्नी दोनों मिलकर नाम कमाते हैं, बड़े ऊंचे सीनियर पोजीशन पे जाते हैं। यहाँ पर क्रॉस हमेशा अच्छा होगा बृहस्पति पे। शनि पे बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, झगड़ेलू होते हैं, और झगड़ा इनका अगर कहीं इसमें मंगल के साथ में दोनों में अगर क्रॉस हुआ तो इनकी हत्या हो जाती है। सूर्य पे होगा, धन तो मिलता ही नहीं उसको। सूर्य में क्रॉस हो गया, धन नहीं मिलना है उसको, कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले। और अगर बुध पे है तो वो एक नंबर का जो है ऐसा व्यक्ति विश्वासघाती होता है, वो धन लोभी भोगी होता है, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मंगल अगर द्वितीय पे हो, ये मंगल एक का तो बता चुके, मंगल द्वितीय, इसके बाहर के दुश्मन बहुत होते हैं, इसके अपोजिशन वाले बहुत होते हैं। फिर चंद्र के ऊपर ही में इसके सपने कभी पूरे नहीं होते, नीचे वाले चंद्र में इसका पानी में डूबने से मृत्यु होती है। और ये जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो बड़ा सा क्रॉस होता है, ये अच्छा है, ये बड़ा ज्ञानी होता है। ज्योतिषा, जितने भी ज्योतिष अच्छे ज्योतिष होंगे और पामिस्ट होंगे, अगर आप उनके हाथ देखेंगे, उनके ये क्रॉस जरूर होगा। इनको बड़ी दिव्य ज्ञान होते हैं इनके पास में, ये सब कुछ अपने आप माँ के पेट से ही सीख के आते हैं, इनको पहले से ही ज्ञान होता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं कि
हस्तरेखा पढ़ लिया या कहीं ज्योतिष पढ़ लिया, इनके अंदर अंदर इतना इंटरेस्ट होता है इस चीज़ का, इनको स्वतः ही सब कुछ मालूम होने लगता है। सिर्फ एक तराशने की ज़रूरत होती है, एक बार ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें 9899489023 9899489023। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।